नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। इसी कड़ी में हम एक ऐसे जिनकी इंतज़ार हम 2-3 दिन से कर रहे थे और हम संभवतः आज इनसे मुलाकात हो गई है। बहन साध्वी जो हैं, जो कि अभी तक के भारत के लगभग 9 जो तीर्थ स्थल हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनका जो दर्शन कर चुके हैं और 3500 किलोमीटर का पैदल यात्रा करते हैं और इनका जो रामेश्वरम तक के यात्रा होना है, जिसे लेकर जो आसपास में जो सनातनी है उनको जो है अपने क्षेत्र का जो है झंडा थामते हैं और उनको संभवतः जहाँ पे उनका निश्चित स्थान होता है वहाँ पर जहाँ तक वो चल पाते हैं वहाँ तक वो झंडा साथ में ही जो भगवा कलर का झंडा आप देख रहे हैं। कई लोग जो बाढ़ के हमारे कई लोग हैं जो इनके साथ हैं, हम बात करेंगे इनसे भी और आपको सुनाते हैं कि किस तरह से यह जो है भगवा यानी सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से जो है इनका एक मुहिम है जो कि भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का एक बीड़ा उठाया है। प्रणाम। भारत माता की। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप जो है कई ज्योतिर्लिंग का जो है दर्शन आप कर चुके हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग का अभी तक दर्शन हुआ है। भाई साहब, सोमनाथ से प्रारंभ किए हैं जी। नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन महाकाल और गंगोत्री यमुनोत्री होते हुए अयोध्या जी से काशी से बक्सर होते हुए बिहार में। अच्छा, कई जगह आप कई राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। जैसे ही आप बिहार एंट्री किए तो बिहार और अन्य राज्यों में क्या अंतर दिखा आपको? बिहार तो संस्कार पे भरा हुआ राज्य है जी। लोग झूठे बिना देखे कुछ भी बोलते। यहाँ जैसे संस्कार, यहाँ जैसे सनातनी तो शायद तीनों चारों राज्य जहाँ गए वहाँ नहीं मिले। अच्छा, यहाँ पे सनातन धर्म के प्रति जिस तरह श्रद्धा है लोगों श्रद्धा का और भाव है, संतों के प्रति भाव है जी। तो इस तरह के कितने दिनों से आपका यात्रा जारी है? ये 1 वर्ष से 4 माह है। 1 वर्ष 4 माह। अच्छा, ये पैदल यात्रा ही आपका होता है। इस दौरान में आपके कितने लोग होते होंगे साथ में? ये तो कोई गिन, कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं। हाँ, लेकिन आप रहते हैं जी, बहुत संख्या हो जाते हैं। बहुत संख्या। अच्छा, ये करने के पीछे क्या एक मकसद होता है? ये तो साधना है ना, साधना सनातन का हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से साधना दीदी कर रही है और यहाँ पे हर कई राज्यों से होते हुए रामेश्वर तक की यात्रा है। कई भाई हैं जो कि झंडा भगवा धारण किए, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से देखा जाए सर, भगवा के लिए आपने कई वर्षों से भी प्रयास भी कर रहे हैं और बाढ़ में भगवा को भी जगाए हैं, तो क्या कहना है दीदी के लिए जो इतना तपस्या करके ये कर रही हैं? दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी निरंतर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही है। इससे पूरे समाज में धर्म के प्रति जागरूकता आएगी और इनसे प्रेरणा लेके बहुत लोग दीदी की तरह पैदल यात्रा करेंगे। इससे सनातन धर्म का उदय होगा। तो कई लोग हैं, हमारे भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? विवेक जी, जिस तरह से देखा जा रहा है दीदी का यात्रा है, खास करके आज कड़क हुई ठंड में कई राज्यों का इन्होंने दौरा किया जहाँ पे माइनस में भी टेम्परेचर होता है और उस स्थिति में इनकी पैदल यात्रा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुमन दीदी के लिए एक कठिन रास्ता है जी। और सनातनी के लिए हाँ। ये अपना एक सबको दिखा रहे हैं जी। ये ऐसा लोग जागेगा जी। और सब कुछ अच्छा होगा। ये सब कुछ देखते हुए जा रहे हैं, सबको जगाते हुए जा रहे जी। हैं। रास्ता में जितने लोग मिल रहे हैं हाँ। सबको एक बताते हुए जा रहे हैं, जगाते जा रहे हैं। इससे भी जागृति होगी, जो सनातन के लिए जो लोग हैं वो और भी प्रेरित होंगे, ऐसा मानना है आपका? कई लोग हैं, एक पप्पू बाबू हैं जो कि कोई परिचय का मोहताज नहीं है, माननीय सांसद ललन बाबू के भी नज़दीकी हैं, ज्ञानू जी का नज़दीकी हैं और ये सनातन के लिए। पप्पू भैया, जिस तरह से जो है लोग दीदी जो है दीदी के साथ जो है लोग चल रहे हैं, क्या कहना आप चाहेंगे? अखंड भारत और खास सनातन जी की दिशा में जी यह एक महानतम प्रयास है। जी, महानतम प्रयास। महानतम प्रयास। अच्छा, इसमें शामिल होना या इन्हें
सहयोग करना कितना सौभाग्य की बात समझते हैं? तो बहुत ही हम इतना ही 10 किलोमीटर इनके साथ चल के आए, जी। ये मेरा परम सौभाग्य हुआ। परम सौभाग्य। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ों में अगर सम्मिलित होना भी एक बड़ा बात हो जाता है, उसी तरीके से दीदी के साथ होना भी एक सौभाग्य की बात है। वो सौभाग्य हमें भी आज प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम 2 दिन पहले ही प्रयास किए थे कि दीदी का मिले, उनसे आशीर्वाद लें और हम लोगों तक के भी ये सूचना दें कि इस तरह से जो है 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा करना, यहाँ तो अगर कोई 100-200 किलोमीटर चलते हैं तो बहुत ही चर्चा में होते हैं, लेकिन लगातार एक साध्वी होते हुए, एक महिला होते हुए आज जिस तरह के यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में निकल पड़े हैं, यह भी एक बड़ा है, सनातन धर्म के लिए बड़ा है। तो आप भी अगर हमें इस वीडियो को देख रहे हैं और यह अभी मोकामा की ओर बढ़े हैं, तो आप जहां कहीं भी आपको मौका मिले आप इनसे मिले और आशीर्वाद दें। तो सच तक भारत लाइव के साथ जुड़े रहें। फिर नाम के ऋषि के नाम से ही भारत नाम पड़ा। ये तो शुरू से सनातन है। मतलब 98 से है, लेकिन 2003 से 20 वर्षों से ज़्यादा, 20 वर्षों से ही बालिकाओं के लिए। अरे बताए बहुत वैभव, आप बहुत युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आप संदेश अभी दे रहे हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चियां होती है ना, उन्हीं के लिए हमारे यहाँ सुविधा है। अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स है, इंटरनेशनल में कम से कम 1.5 दर्जन मेडल है, और नेशनल में तो कितना मेडल है कौन कम कर सके। बहुत अच्छी और बात अभी है। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 4 तारीख को, और फिर वहाँ से जल्दी आना तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या है? ये तो हिंदू राष्ट्र है, खुद ही है। यहाँ और हिंदू राष्ट्र क्या बनाओगे इसको? दीदी का कहने का यही बताइएगा जी। दीदी का कहना है कि ये तो भाई जी आपका